हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है दिशा ज्ञान परीक्षण यानी डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, तो आज के यदि डायरेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ गए तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जितना टाइप के एग्जाम में आते हैं आपसे आसानी से बनेगा। हो सकती है वीडियो थोड़ी सी लंबी बने, पर एक ही वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा और एक ही वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जनरली एग्जाम में जो है 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन से, 3-4 टाइप्स के। ठीक है, तो जो पहला टाइप होता है उसमें क्या होता है, उसमें कोई व्यक्ति होता है, उसको बोल दिया रहता है कि वो किसी दिशा में चलना स्टार्ट करता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है ये पूछा जाता है। दूसरे टाइप में सेम क्वेश्चन रहता है, उसमें दूरी निकालने के लिए पूछा जाता है। तीसरा जो टाइप होता है उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए उसमें बोल दिया रहता है कि एक व्यक्ति जो है पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद वह 45 डिग्री अपने बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ने के बाद वो फिर 10 किलोमीटर चलता है और 180 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है या कितनी दूरी पर है ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दिशाओं की संख्या कितनी होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये जो है बेसिक जो दिशाएं हैं वो है। ठीक है, तो पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं। लेकिन यदि पेपर वर्क बनाया तो ये 8 दिशाएं होती हैं। ठीक है, एक्चुअली में होती दिशाओं की संख्या 10 है। कैसे होती है वो मैं बताता हूं, लेकिन ये हर बुक में नहीं दिया रहता है, केवल 8 दिशाएं आपको दी रहती हैं। ठीक है, तो ये यदि सपोज हमको इस डायरेक्शन में जाना है तो उसको क्या नाम देते हैं, उत्तर पूर्व। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जाना है तो दक्षिण पूर्व। और ये दोनों के बीच में लेते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच में तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच में तो दक्षिण पूर्व, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या होता है, उत्तर पश्चिम। ये होती है 8 दिशाएं। लेकिन 2 दिशाएं और होती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी दिशाओं की संख्या टोटल कितनी होती है, 10। लेकिन हम लोग कागज में मेंशन कितने दिशाओं के करते हैं, 8 दिशाओं को। और बेसिक दिशाएं कितनी होती है, 4 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उसी से मिलकर ये डायरेक्शन बना है। ठीक है, अब इसका जो है एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये जो एंगल है वो क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। 2 दिशाओं के बीच बेसिक जो दिशाएं हैं उनके बीच 90 डिग्री का होता है। और ये जो है उत्तर पूर्व जो 2 दिशाओं से मिलकर बना है, ठीक है, उसका कितना होता है, 45 डिग्री, और इसका 90 डिग्री। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है, ठीक है, और वह अपने बाएं 45 डिग्री घूम जाता है, तो अपने बाएं किस तरफ, उसका बाएं इस साइड होगा, दाएं इस साइड होगा, चूंकि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अपने बाएं दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, तो इधर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री टर्न कर लेगा। ठीक है, 45 डिग्री टर्न करने के बाद कुछ दूर आगे जाता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो किस दिशा में जा रहा है लास्ट में पूछा रहता है, या फिर डिस्टेंस पूछा रहता है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। ये तो भी जो है कॉपी में मेंशन करने के लिए। ठीक है, अब यदि एक्चुअल में आप दिशा कैसे पहचानेंगे उसको भी थोड़ी सी जान लेते हैं। ठीक है, सपोज आप किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, ठीक है, और आप कुछ दूरी तक जाते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ जगह कहाँ जाना है ये आपको पता है, किस दिशा में जाना है ये आपको नहीं पता है। आप किसी से एड्रेस पूछते हैं, सपोज आप उत्तर की ओर यहां तक गए, ठीक है, आधा दूरी तक तय किए, अपना रास्ता जो है वहां से आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ जगह है पता है कि हमको यहाँ जाना है। ठीक है, तो आप किसी से एड्रेस पूछते हैं, अब वो बोल देता है उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले जाइए 10 किलोमीटर, वहां आपको जो जगह है आप जो पूछ रहे हैं वो मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसको पहचानेंगे कैसे कि जैसे उत्तर पूर्व दिशा में बोल दिया तो उत्तर पूर्व आप इस डायरेक्शन में, ये तो हम शो कर रहे हैं, कागज में बनाए हैं। ठीक है, तो है लेकिन एक्चुअल में आपको यदि दिशा जानना है तो आप क्या करेंगे, सूर्य जिधर से उदित होता है वो हमेशा क्या होता है, पूर्व दिशा होता है, पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो आप वहां से उस साइड फेस करके खड़े हो जाइएगा पूर्व दिशा की ओर। तो जिधर से उगता है वो क्या होता है, पूर्व दिशा, सूर्य उदय होता है वहां खड़े हो जाइए। उसके जस्ट पीछे क्या होता है, पश्चिम दिशा। और यदि आपका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर है जहां से सूर्य उदय हो रहा है, तो आपका लेफ्ट होता है उत्तर दिशा और आपका राइट होता है दक्षिण दिशा। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो यदि कोई बोलता है कि उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चले जाइए, आपको कोई एड्रेस बता रहा है, तो आप क्या करेंगे, सूर्य जिधर से उदित हो रहा है उधर मुख करके खड़ा हो जाइएगा, वहां से उत्तर पूर्व दिशा देखिएगा। ठीक है, तो आप अपने जगह में आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टाइप पहला है जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ दिशाएं निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो पहला टाइप देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये थोड़ी सी ओवरलैप हो चुकी है, मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है, नेहा 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब वह निम्न में से किस दिशा की ओर चल रही है? आपका ऑप्शन दिया है पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो हुबहू क्वेश्चन में दिया है उसी दिशा में हम स्टार्ट करेंगे चलना। ठीक है, जैसे बोला है नेहा 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर दिशा पेपर में कैसे ऊपर की ओर बनाते हैं। ठीक है, यानी ऊपर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट की। ठीक है, 5 किलोमीटर चली, जैसा बोला गया वैसा हम सॉल्व करते जाएंगे। अब वह दाएं मुड़ती है, देखो अब वह दाएं मुड़ रही है, ये बाएं होता है, ये दाएं, चूंकि उत्तर की ओर चल रही है, फेस ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाएं, ये वाला दाएं। तो क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। वो इधर मुड़ गई दाएं और 10 किलोमीटर चलने लगी, तो 10 किलोमीटर चला दिए। ठीक है, अब वह बाएं मुड़ती है, अब इस डायरेक्शन में है तो उसका बाएं किधर हो जाएगा, ऊपर साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर से 5 किलोमीटर चलती है बाएं मुड़कर। ठीक है, अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है। ठीक है, अब उसका बाएं इधर कितना हो जाएगा और 10 किलोमीटर चल रही है, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चल रही है। अब वह निम्न में से किस दिशा की ओर चल रही है? अब देख लो, मेंशन कर लो कागज में। जैसे ये हो गया, 4 दिशाएं होती हैं, एक अपवर्ड में है, ये डॉटेड लाइन से शो रहा है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। ठीक है, तो अभी वो किस दिशा की ओर चल रही है, तो कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा की ओर, यानी आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ दिशाएं पूछी जाती है। ठीक है, अब दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, राम पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, तो पूरब दिशा इधर होगा, ये उत्तर होगा, दक्षिण होगा, ये पश्चिम। ठीक है, पूरब दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, तो इस दिशा में चला। ठीक है, कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, तो दाहिना क्या हो जाएगा, यहां से उसका मुख पूरब की ओर है, यानी दाहिना नीचे की ओर मुड़ा हो। ठीक है, मुड़कर कितने किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो लकीर है उसको किलोमीटर के हिसाब से बनाए। सपोज इसको 5 किलोमीटर लिए तो 8 को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, ऐसे बनाते चलना है आपको। 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, अब उसका बायां कौन सा हो जाएगा, इधर हो। ठीक है, और 5 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़कर फिर से 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, फिर से बायां मुड़ रहा है, तो ये नीचे दायां, फिर से पूरब की ओर हो गया उसका मुख, यानी बाएं किधर हो जाएगा, ऊपर साइड हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ऊपर बायां नीचे दायां, यानी ऊपर की ओर मुड़ा। ठीक है, और 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। ठीक है, अब क्या बोला है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का सोच ऐसा हो जाता है, जैसे हम कहीं पे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हमको जाना है
एक शहर से दूसरे शहर है, ठीक है, और चूंकि बीच में पहाड़ वगैरह है, ठीक है, तो आपको वहां तक पहुंचना है तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ठीक है। ये सपोज ये आपको 120 किलोमीटर पड़ा, ठीक है, और वहीं से हमको इस डायरेक्शन में पूछना है, हमको यहां नहीं निकलना है। हमको पूछा जाता है आप कितनी दूरी तय किए, तो हम इस सब को जोड़ते हैं, सबको ट्रेवल का, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं है, आपको डायरेक्शन पूछा गया, प्रारंभिक स्थान से डायरेक्शन पूछा रहेगा, ठीक है। सपोज इसके कारण आपको 20 किलोमीटर टर्न करके जाना पड़ रहा है, ये एक्चुअल में इसका डिस्टेंस इस डायरेक्शन में 100 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर आपको डाइवर्ट करना पड़ रहा है रास्ता, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको डायरेक्शन को देखना है। क्वेश्चन में जैसे पूछा है वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये प्रारंभिक स्थान है, ठीक है, और यहाँ पे उसका एंडिंग है, तो इसका डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ देखो इसके इक्वल में भी क्या है, नीचे वाला हिस्सा जो है 5 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ कितना दूरी हो जाएगी, 5 और ये 5 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे इसको मत जोड़ दिया गया, ये 5 किलोमीटर फिर 8 को जोड़ दिए, फिर 5 किलोमीटर फिर 8, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 यानी 26 किलोमीटर। के लोग यही सोचते हैं, यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं जितने किलोमीटर ट्रेवल किए और मार के आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से उसको देखना है, ठीक है, न कि ये सबको टोटल करना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था पिछला वाला। अब इसी में दूरी निकालने में थोड़ा सा क्रिटिकल देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यक्ति एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण किधर होता है, नीचे की दिशा में शो करते हैं पेपर में, ठीक है। 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है 7 मीटर, 29 मीटर, 5 मीटर और 15 मीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग से देखते हैं। एक व्यक्ति एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, यानी नीचे की ओर, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है और 12 मीटर चलने के बाद, ठीक है, सपोज ये आपका क्या हो गया 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, तो उसका दायां किधर हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ये दाएं, यानी इस साइड 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर चल दिया, वह दाएं मुड़कर 3, अच्छा वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, हो गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है, ठीक है, फिर से दाएं मुड़ रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में है तो उसका दाएं इस साइड हो जाएगा, ऊपर साइड, ठीक है, नीचे साइड बाएं, तो दाएं मुड़ रहा है और कितने मीटर चल रहा है 8 मीटर। तो ये जब 12 लिए हैं तो उसका कम हिस्सा लेंगे, 8 मीटर यहां तक ले लेते हैं, ठीक है। ये 8 मीटर चला, अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है। अब दाएं इस साइड है, ऊपर साइड उत्तर की ओर, तो दाएं किधर हो जाएगा उसका, ये, ठीक है, दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, ये चला 6 मीटर, ठीक है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो देखो ये है प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक, ठीक है, और ये जो है जहां पे वह अभी स्थित है, ये ट्रेवल करने के बाद, ठीक है। तो क्या पूछा है, कितनी दूरी पर स्थित है, तो देखो यहां से यहां की दूरी आपको निकालना है, कितनी दूरी पर है। अब जब फिर डायगोनल आ गया आपके पास, तो क्या करना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है जो डिस्टेंस निकालना रहता है, यानी कि इसको कर्ण बोलते हैं। ये लंबवत वाला लंब होता है, ये आधार होता है त्रिभुज का, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। यहां से हम कर्ण निकालते हैं, अभी वर्ग में है, ठीक है, तो वर्ग हटाते हैं तो क्या होता है, इधर जो है अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपको निकालना है। तो जैसे ही कर्ण निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न में पूछा जाता है, ठीक है।
तो देखो यहाँ सबसे पहले इसके निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए लंब और आधार का होना जरूरी है। तो देखो आधार हमको कैसे पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। जबकि इसी के पैरेलल जो है ये आयत में ये 3 किलोमीटर ट्रेवल के, यानी यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर कट हो गया, और ये इसकी टोटल लंबाई कितनी, 6 है, 6 में से 3 गया तो कितना बच गया आपके पास, आधार 3 किलोमीटर निकल गया यहाँ से। उसी प्रकार हमको इसको देखना है, लंब अभी यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे लंब का जो है। तो देखो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर है, ठीक है। और इसी के पैरेलल यहाँ से जहां से कटा है उसके पैरेलल ये 8 मीटर है, ठीक है। तो 12 में से 8 माइनस कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 यानी कि 4 मीटर, ठीक है। तो आपके पास लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी √4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये 3 का वर्ग हो जाएगा, आधार का वर्ग, ठीक है। 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 3 3 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, ठीक है। रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपका ऑप्शन में ये 5 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे भी ट्रायंगल आ जाएगा आपके पास, कर्ण निकालना रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है। और ये खुद आकलन करना है, यहाँ पे डेटा आपको पता नहीं रहेगा, एक्चुअल में आपको निकालना पड़ेगा माइनस करके, टोटल लेंथ में जितना भी कटा है उसको माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये जो टोटल लेंथ है जहाँ ट्रेवल किया है वहां से कहीं ना कहीं लिंक आपको मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे मिला 3 है, 3 इसके पैरेलल काट देंगे 3 किलोमीटर, तो 6 में 3 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बच जाएगा आपके पास, 3 किलोमीटर आधार का, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कंफ्यूजन करने के लिए रहता है, सेम चीज निकालना रहता है, दिशा और डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उस व्यक्ति को जो है किसी एंगल में आपको टर्न करने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। तो बना लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। रहीम पूर्व की ओर जा रहा है, ये पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया है, पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व इस दिशा में है, ठीक है। पूर्व की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो पूर्व की ओर यदि उसका मुख है तो बायां किधर होगा, ऊपर बायां होगा, नीचे साइड दायां हो जाएगा, ठीक है। इस साइड बायां, इस साइड दायां, तो क्या हो जाता है, 45 डिग्री कहाँ मुड़ रहा है, बाएं मुड़ जाता है। अब एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डॉटेड लाइन ले लेते हैं, ये पूर्व हो गया, उत्तर दक्षिण, ये पश्चिम, ठीक है। क्या हो रहा है, 45 डिग्री बाएं मुड़ जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री होता है आपस में, तो 45 डिग्री इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, इस डिग्री में मुड़ गया 45 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर कुछ दूर जाने के बाद वो 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। देखो अब यहां से फिर आप ले लो, इधर जा रहा है, फिर डॉटेड लाइन ले लेना, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, तो अभी इसका बाएं किधर है, इस साइड बाएं हो जाएगा, इस साइड दाएं, 90 डिग्री मुड़ रहा है, यानी कि आपका ये जो है इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन 90 डिग्री इस डायरेक्शन में मुड़ गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री मुड़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब दिशा निकालने के लिए फिर से डॉटेड लाइन ले लेना, ठीक है। अब देखो ये इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा देते हैं अपन, ठीक है। इसका आपको दिशा निकालना, देखो ये पूर्व होता है, ठीक है, ये होता है उत्तर, ये होता है नीचे साइड दक्षिण होता है, और ये होता है पश्चिम, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले थे, जब भी इस डायरेक्शन में जाएगा 45 डिग्री वाला, ये आपस में ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो वो किस दिशा में जा रहा है अभी, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अच्छी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि चैनल अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।